Hello friends, welcome back to another episode, interesting episode of on कुमार सानू। पर्सनल लाइफ पे मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ आई बिकॉज ये बेसिकली म्यूजिक चैनल है एंड आई हैव मेड दिस चैनल ओनली फॉर म्यूजिक। लेकिन कभी कभी पर्सनल, चूंकि हम कुमार सानू के फैंस हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट ऐसे आते हैं कि उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताओ। मैंने बहुत पहले एक लाइफ स्टाइल के ऊपर बनाया था शानूदा का एंड इट वॉज वेल रिसीव्ड। और मैंने फिर एक शायद कार का बनाया था थोड़े दिन पहले कि हाउ मेनी कार्स कुमार सानू हैज। मैं उतना ही पर्सनल गया था शानूदा के ऊपर, बट उनके रिलेशनशिप के बारे में एक बहुत मतलब दिलचस्प किसी का भी कोई भी सेलिब्रिटी का जो एक बैकग्राउंड रहता है, जो फैमिली बैकग्राउंड या उनका जो स्पेशली जो रिलेशनशिप और रिश्ते और रिलेशनशिप्स और ये सब जो रहते हैं अफेयर्स सो कॉल्ड किसी के साथ, तो ये बड़ा एक रोचक मतलब इंफॉर्मेशन सबके लिए है। अमूमन होता है ऐसा, और इसलिए मेरे पास भी काफ़ी ऐसे रिक्वेस्ट आए थे काफ़ी समय से कि उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बात किया जाए। चलो ठीक है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ऐसे कोई छुपी हुई बात है नहीं। मोस्ट ऑफ यू नो हु आर डाई हार्ड फैंस एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो, उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है जो शानूदा के बारे में जो थोड़ा बहुत खबर रखते हैं या उनके गाने सुनते हैं। तो वी ऑलवेज वांट टू नो अबाउट अवर स्टार्स, व्हाट दे डू एंड हाउ दे लिव एंड व्हाट इज द रिलेशंस व्हाटएवर। तो हम सभी जानते हैं कि शानूदा की शादी रीता भट्टाचार्य से हुई थी। ये अराउंड 86 के आसपास इनकी शादी हुई थी। और फिर ये 3 उनके पुत्र सुपुत्र हुए। उनके बाद उनमें जान कुमार सानू ने नाम किया, कुछ गाने वाने में वो गए, बाकी 2 शायद गाने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है तो उतने सामने लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो रीता जी से शादी हुई उनकी और वो कुछ सालों तक साथ रहे, वो लोग 6-7 साल साथ रहे। और अराउंड 92 वो सेपरेट हो गए। वी ऑल नो दैट दे डिवोर्स्ड एंड पार्टेड वेज। तो ये तो उनका फर्स्ट रिलेशन था एज फार एज वी नो, क्योंकि उन्होंने 25 से 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। और वही उनका फर्स्ट, एज फार एज वी नो दैट वाज हिज फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप जो कि शादी में तब्दील हुई। और ये अच्छा चला फॉर सम इयर्स, देन वट एवर हैपेंड वी डोंट नो। लेकिन रीता कहती हैं कि वो उनका जो मतलब पैसा और जो एकदम शोहरत एकदम से जो हासिल हुआ वो एकदम चढ़ गया उनके दिमाग में, और वो फैमिली को निगलेक्ट करने लगे और बाकी विमेन से वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। इस तरह का एलिगेशन उन्होंने दिया था। हालांकि शानूदा ने ऑब्वियसली इसको नकारा है और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर गलत की मैं मारता हूँ बच्चों को। और ये वीडियो है यूट्यूब में, आप लोगों काफ़ी लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड वी डोंट नो, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था कि जो सेपरेशन तक आ गई नौबत। और आफ्टर हैविंग 3 सन्स, तो मे भी कुछ गलती शानूदा की भी थी कि वो ज़रूर, ये तो बात हम जानते हैं कि ही वॉज वेरी बिजी। और दो ही वॉज नॉट ए वुमनाइजर, कभी हमें ये नहीं सुनने में आया कि वो बहुत बड़े वुमनाइजर हैं या बहुत ज़्यादा वुमेन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा कुछ। बट ही वॉज सो बिजी इन इज प्रोफेशन एट दैट टाइम, क्योंकि 91-92 उनका इतना पीक था और इतने बिजी वो थे कि जो कि नॉर्मली एक सिंगर के लाइफ में इतना बिजीनेस एक साथ मतलब आता नहीं है। तो हो सकता है वो फैमिली को नेगलेक्ट करने लगे थे या मतलब ज़्यादा उसमें मतलब उलझे हुए थे। तो ही मे हैव लॉस्ट टाइम एंड सो फैमिली ने ऐसा फील किया होगा कि ही हैज लॉस्ट इट और उसलिए हो गया होगा डिवोर्स। वट एवर दैट इज अ स्पेकुलेशन, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ होगा ऑब्वियसली। क्योंकि सीरियस रिलेशनशिप और किसी के साथ मतलब उस दौर में सुना नहीं था। लेकिन बाद में जरूर आफ्टर हिज डिवोर्स जरूर कुछ रिलेशनशिप्स सुनने में आए। उनमें से एक नाम अगेन आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, मीनाक्षी शेषाद्री का है, जो उस समय एक्टिंग में थी और फिल्म कर रही थी। उसके बाद वो चली गई, फॉरेन में सेटल हो गई जाकर, दैट रिलेशनशिप ब्रोक। लेकिन ये है कि शानूदा ने इसको भी बहुत नकारा है एकदम, एक सिरे से उन्होंने ना कर दिया है कि नहीं, ये कभी मिला ही नहीं हूँ और कभी कुछ था ही नहीं ऐसा, एंड इट इज ऑल मीडिया स्पेकुलेशन और ये सब। अब इसके बारे में भी वी आर नॉट वेरी श्योर कि कौन सही है। हालांकि मीनाक्षी शेषाद्री ने इस बारे में कभी बात नहीं करी है, और चूंकि वो उसके बाद ही वो चली गई इंडिया से और फिल्म छोड़ दी, करियर और ये सब हुआ, और शानूदा का भी जैसे डिवोर्स हो गया, तो कहा जाता है कि सिंस ही वाज इन्वॉल्व इन एन अफेयर विद मीनाक्षी शेषाद्री, तो इसलिए शायद रीता जी बहुत मतलब उससे मतलब खफा थी। तो ऑब्वियसली तो अगर ऐसा हुआ है एक्चुअली, अब अगेन देयर इज नो सोर्स, नो ऑथेंटिक
सोर्स टू बिलीव कि टू से कि हाँ सही में वो लोग मिले थे या नहीं मिले थे। मिले तो होंगे आई थिंक, क्योंकि वो फिल्म से एक लाइन से जुड़े हुए हैं और शोज एंड पार्टीज एंड ऑल दोस होते, तो मिले तो जरूर होंगे। तो शानुदा की ये कहने का हम कभी मिले ही नहीं, बात भी नहीं हुई है, ये वी डोंट नो, मे बी ट्रू एंड मे नॉट बी। और कहाँ तक रिलेशनशिप था, अगर था एट ऑल, अगर मान लेते चलिए था भी रिलेशनशिप, वो कहाँ तक था, मतलब किस हद तक वो आगे बढ़ी थी, वो बात कहाँ तक चली थी, और क्या उनका फ्रेंडशिप था या कुछ रोमांटिक लिंकेज था या क्या था, वी आर नॉट श्योर। लेकिन हाँ, नाम जरूर जुड़ा था, और कहीं आग लगने से पहले उठता है धुआं जो वाली जो बात है। तो जब धुआं है तो कहीं ना कहीं उसकी उसकी सच्चाई कुछ तो हो सकती है, जरूर उनको कहीं साथ जरूर दिखा गया हो, या कहीं किसी ने जरूर बात ये देखी हो या कही होगी कि हाँ दे वर टुगेदर और समथिंग लाइक दैट। तो कुछ तो जरूर उसमें झोल है जिसका कोई भी अच्छे से खुलासा नहीं करता है। और सिंस इट इज एन ओल्ड स्टोरी तो कोई ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देते, और उसको ज्यादा कुरेदना कोई मतलब भी नहीं बनता, और कोई ऐसा करते भी नहीं, क्योंकि वी डोंट वो एक मतलब एक ग्रे एरिया है कि वो 92 93 पीरियड में क्या हुआ था। अब 92 से 93 94 तक तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो छोड़ चुके थे रीता जी को, और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ वो जो भी है मतलब बात जो मतलब चली थी वो उस फेज में था। अब 95 के आसपास, 95 96 के आसपास हम लोगों ने सुना था, और काफी दावे के साथ कई अखबारों ने छापा था और कई जगह आर्टिकल पढ़े थे मैंने, और ऐसा मतलब सुना था कि वो कुनिका के साथ जो सीरियल्स और वो सब करती थी, एंकर हुआ करती थी, कुनिका एंकर भी थी शानुदा के कुछ शोज में, और वो कुछ आप जानते हैं कुनिका लाल, वो सीरियल्स वगैरह और फिल्मों में, कुछ फिल्मों में शॉर्ट रोल्स वगैरह उस समय कर रही थी, बाद में भी किया था। तो कहा जाता है कि बहुत पुख्ता तौर पे कहा जाता है कि फ्रॉम 95 अराउंड 98 ये 3-4 साल वो जो है कुनिका के साथ बहुत क्लोज उनका रिलेशनशिप था। और अगेन सरप्राइजिंग कि इस बारे में बहुत लोग बात भी नहीं करते हैं, और ये भी सरप्राइजिंग कि बहुत फैंस जानते भी नहीं है, स्पेशली जो फैंस 90s में बॉर्न हैं या लेट 80s में, वो शायद बहुत छोटे थे उस समय। बट सिंस आई हैव रेड इट, और बहुत ऑथेंटिक, बहुत एक बहुत नामी मतलब अखबार और मैगजीन्स में मैंने पढ़े थे जो उनको जोड़ा जाता था रिश्ता, और किसी ने भी रिफ्यूट नहीं किया था। मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि कुनिका को शानुदा के कमरे से घर के अंदर से निकलते हुए देखा गया है, और उन्होंने कुछ निकनेम भी रखा था उनका। तो उसमें रोमांटिकली इन्वॉल्व होना कोई मतलब पॉसिबल है, क्योंकि कैटेगरिकली शानुदा ने कभी ये डिनाई नहीं किया, और लकीली उनके लिए, क्योंकि ये सवाल मैंने कभी किसी को पूछते हुए नहीं सुना है। कभी मैं मिलूंगा या बात होगी तो मैं जरूर पूछूंगा इफ द सिचुएशन इज सुटेबल, कि भाई क्या था एक्चुअली में, वाज इट जस्ट अगेन वाज ए फ्रेंडशिप, और या तो रोमांटिकली एक शॉर्ट टर्म के लिए ब्रीफ वो था, या सिर्फ वो उनके घर आती थी या मतलब रहते थे साथ में, क्या लिविंग था, क्या था। कुछ तो है जरूर, चूंकि ये मीनाक्षी शेषाद्री वाले केस से ज्यादा स्ट्रांग इसके सबूत हैं, और ज्यादा मतलब उस समय बहुत ये बात अच्छे खासी सर्कुलेशन में उस समय था कि वो लोग रोमांटिकली बहुत जुड़े हुए हैं, और काफी जगह साथ, चूंकि वो एंकर वगैरह करती थी, और वो शायद दोस्ती थी इसीलिए ही एंकर बनी थी, या एंकर बनी थी उसके बाद दोस्ती हुई थी, वट एवर। सो इट इज पॉसिबल कि शानुदा का कुनिका के साथ कुछ जरूर बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा होगा, इवन इफ इट इज नॉट रोमांटिक, हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड हो, वी डोंट नो। बट एक स्पेकुलेशन बहुत स्ट्रांग चला था उस समय, और बहुत लाइकली है कि उन दोनों में कुछ अच्छा रिश्ता, उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद फिर कभी दिखे भी नहीं साथ में, और कभी चर्चा भी नहीं हुई 98 के आसपास। उसके बाद एंड दे वर लॉस्ट, मतलब दे फिर उस बारे में हमें मतलब कुछ भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। तो ऑब्वियसली उस समय वो फिर जैसे हम जानते हैं कि वो सलोनी के साथ उनका फिर उस 2000 के आसपास मुलाकात हुई थी किसी शो में, एंड देन जो उनकी अल्टीमेटली जो उनकी वाइफ बनी फॉर द लास्ट 20 years और सो, जो उनके साथ है। और तो सलोनी के बारे में भी हम काफी कुछ जानते हैं, कि जो लोग रिसेंट शानुदा को फॉलो करते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं, वो काफी लोग जानते हैं कि सलोनी उनकी वाइफ है, राजस्थान की है, और वो लॉस एंजलिस में रहती है अभी, पहले दुबई में थी। तो इनको बाहर ही रखा इन्होंने हमेशा, शानुदा ने जो है अपने बच्चों को और वाइफ को बाहर ही रखा, क्योंकि मे बी बातें फैल जाती हैं, और उनके जो पुराने रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं सामने आ जाते, हो सकता है इस वजह से उन्होंने उनको बाहर रख दिया। मे बी हम सब स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, इसमें कोई ऑथेंटिक ऐसा नहीं हमारे को मतलब बताने वाला कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, बट ये हो सकता है, ये बहुत लाइकली है।
क्योंकि एकदम ही उनको कभी बहुत ज़्यादा इंडिया में रखा ही नहीं उन्होंने, 20 साल से बाहर ही रखा, 2002-3 से वो लोग उधर ही सेटल्ड हैं, बच्चे जब छोटे छोटे थे तब भी, हालांकि वो हमें रख सकते थे, डोंट नो व्हाई ही केप्ट देम अवे। तो वो कहते हैं कि बॉम्बे के पोल्यूशन से और मतलब एटमोसफेयर जैसा मतलब पॉलिटिसाइज हो जाती है हर बात, और र्यूमर्स और उन सब से दूर रखना था और इनके इन्फ्लुएंस से दूर रखना था, इसलिए उनको वहां रखा। बट आई डाउट कि वी डाउट कि एक्चुअल रीजन वही हुआ हो, बिकॉज ये कोई रीजन नहीं है, सबकी फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। तो कुछ तो है जो, लेकिन लकीली ये है कि लंबे समय से वो सलोनी के साथ हैं और बहुत अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है बहुत अच्छी दोनों में बनती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, बंगाली फूड भी वो बना लेती हैं, और बहुत मतलब क्वाइट एंड कूल, वो खुद भी कभी लाइमलाइट में नहीं आती हैं कभी, और अच्छा फैमिली लाइफ जो वो चाहते थे और जो उनको मतलब मिला 20 साल से, और उसके बाद उनका एक स्टेबल और स्टैटिक रिलेशनशिप रहा है, और होपफुली माशाल्लाह वो चलता रहे ऐसा ही। तो ये एक उनका फाइनल वो था। एक लेडी का जिक्र करना बहुत जरूरी है शानुदा के लाइफ में, और वो है अलका याग्निक। अब अलका याग्निक के बारे में भी मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है रिलेशनशिप उनका, क्या है, क्योंकि और ज्यादातर सब मीम्स वगैरह साथ में बना देते हैं, या फोटोज वगैरह कभी मिल गए साथ में तो उसको रोमांटिक एंगल देकर ये बहुत स्प्रेड किया जाता है अक्सर सोशल मीडिया वगैरह में, कि अलका याग्निक के साथ भी रोमांटिकली वो कुछ जुड़े हुए हैं या ऐसा कुछ है। बट जहां तक हमें जानकारी है और जहां तक हमने देखा है, समझा है, परखा है, भापा है, ये बहुत लाइकली नहीं है कि कुछ ऐसा है, क्योंकि अलका याग्निक हैज हरसेल्फ ए वेरी हैप्पी फैमिली, और शानुदा का भी अब हैप्पी फैमिली है काफी लंबे समय से। और शानुदा और अलका याग्निक इतने यंग एज से इतने जुड़े हुए हैं, और 30 साल से वो लोग साथ गा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग उनकी दोस्ती हो गई होगी। और हर शो वो साथ करते हैं, हर रियलिटी शो में वो साथ रहते हैं, हर जगह वो टूर करते हैं साथ में, तो ऑलमोस्ट एक लाइक ए फैमिली हो ही जाता है। आप जब इतने क्लोजली आप एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो प्रोफेशनली, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल बाउंड्री आपका ब्लर हो जाता है, और आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड और लाइक ए फैमिली, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, ये होना ही है। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई रोमांटिक एंगल है, या उस तरह से हमको देखना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक सुंदर दोस्ती में भी एक सुंदरता है, एक प्यार रहता है, एक अच्छी दोस्ती, और उसको हमें इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कहीं ना कहीं अलका जी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है शानुदा के लाइफ में, और चूंकि वो 30 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, शानुदा के सारे उतार चढ़ाव अलका जी ने देखे हैं, और उनकी फैमिली लाइफ जो एक चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, फिर वो नए सिरे से उन्होंने, फिर उनके जो रिलेशनशिप्स थे बीच में, सारी बातें अलका जी जानती होंगी, और चूंकि वो साथ थी, और हो सकता है उनके साथ वो शेयर भी करते हो अपनी बातें, क्योंकि दे आर गुड फ्रेंड्स और कंटेम्पररी हैं, और एक साथ उनका जो ट्यूनिंग है वॉइस की और केमिस्ट्री जो साथ उसकी है, वो लोग छेड़छाड़ करते हैं एक दूसरे को। और वो कहते हैं शानुदा कि मैं एकमात्र अलका याग्निक जिसको मैं हाथ पकड़ के उसका मतलब कंधे पर हाथ रख के बात कर सकता हूँ, इतना ज्यादा लिबर्टी, इतना ज्यादा क्लोजनेस है, तो इतनी ज्यादा मतलब परमिशन देती है अलका जी उनको, क्योंकि वो बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में। तो हर बॉन्डिंग रोमांटिक नहीं होता है, सो वी शुड नॉट, अनलेस वी नो सम, वी हैव सम स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव, हमें ये स्पेकुलेटिव में ही रखना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही क्लोज हो या जो भी हो। लेकिन फिलहाल ये मतलब जो सबूत हमारे पास है, इससे यही है हमारे पास कि दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। और शानुदा कविता जी और साधना जी और इनके साथ भी फ्रेंडशिप उनकी अच्छी है। लेकिन हाँ, अलका जी जैसे मैं बताया कि सबसे ज्यादा गाना उन्होंने साथ गाए हैं, तो वो तो स्पेशल है, ये स्पेशल प्लेस होल्ड करती है उनकी लाइफ में। दोनों कोलकाता से आते हैं, लैंग्वेज भी दोनों सेम बोल लेते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो जाती है। तो और दोनों का जो औधा है लगभग एक जैसा ही है, उसी स्टेशन में दोनों है, तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जरूर है, बहुत क्लोज है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रोमांटिक। तो ये 5 लेडीज जो उनके लाइफ में, शानुदा के लाइफ में आई और इन्फ्लुएंस किया, ये तो जरूर है कि ये 5 कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से तो जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे पास बहुत ज्यादा सबूत हो या नहीं हो, चाहे वो शॉर्ट रिलेशनशिप हो, चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो शादी हो। तो दे हैव बीन बिग इन्फ्लुएंसेस इन शानुदाज लाइफ। हालांकि शानुदा काफी लोग जानते होंगे, मुझे नहीं पता जानते हैं या नहीं, शानुदा ने ये बात कई जगह कही है कि आई डिड नॉट गेट द लाइफ आई वांटेड, मतलब रोमांटिक लाइफ के बारे में उन्होंने बोला है कि जिस तरह का प्यार मैं चाहता था और जिस तरह का रोमांस मैं चाहता था, मैं जिस तरह का रोमांटिक इंसान हूँ, शानुदा का ये कहना है, उस तरह का रोमांस करने का मुझे मौका नहीं मिला, उस तरह का रोमांस मुझे आज भी नहीं मिला, उस तरह का प्यार मुझे नहीं मिला। जिस तरह का वो, किस तरह का प्यार वो बयान करना चाहते हैं वी डोंट नो, वो मतलब कुछ मतलब पैशनेट रहता है, कुछ प्यार कुछ बहुत जो बहुत ज्यादा मतलब इजहार करने वाला होता है, पब्लिक डिस्प्ले बहुत ज्यादा रहता है, उस तरह का प्यार वो चाहते थे,
या वो अलग ढंग का प्यार चाहते थे, ज्यादा कोई उनको समझ पाए, ज्यादा ऐसा चाहते थे। वो क्या चाहते थे नहीं पता, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सलोनी जी के साथ, सलोनी साहू जी के साथ काफी लंबे समय से और बहुत अच्छा, बहुत सुखी जिंदगी वो व्यतीत करते हैं। वो अक्सर एले जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने घर लिया हुआ, साइकिल, आप देखा होगा अपने वीडियो, साइकिलिंग करते हैं वो। जतिन जी का भी घर वहीं पे उन्होंने भी लिया है, तो ही हैज अ वेरी हैप्पी लाइफ। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं शानुदा के मन में एक छोटा सा मलाल कहीं है, आई डोंट नो व्हाई, कि उन्होंने कहा था कि मेरे तरह का रोमांटिक लव वो मुझे नहीं मिला। तो इस बारे में अगर आप लोग को कुछ पता है तो राइट एंड कमेंट। और अजीब इत्तेफाक है कि शानुदा का 5 लेडीज का इन्फ्लुएंस रहा, किशोरदा का भी इस तरह से बहुत ऐसा उतार चढ़ाव था। पहले वो रूमा जी के साथ शादी रचाई कम उम्र में, फिर वो छूट गई, फिर वो मधुबाला के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ती बहुत अच्छी थी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि वो बीमार रहती थी तो उनसे भी ज्यादा उनका कुछ शारीरिक जो एक दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो नहीं उतना हो पाया, तो वो भी फिर चल बसी। फिर वो योगिता वाली भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उनके साथ थी और उनके साथ उनका बहुत ट्यूनिंग हुई नहीं अच्छे से, तो वो भी हमेशा एक होम के लिए। और फिर लीना जी आई तो उनके साथ वो एक सुखी जिंदगी जीना शुरू किया, तो लेकिन वो भी चल बसे। तो उनको भी कहीं ना कहीं वो जो सुकून, एक होम, एक घर का जो एक घर बनाना है जिसे, हालांकि लीना जी ने बहुत अच्छा से घर संभाला था, वो खुश थे, लेकिन वो खुशी उनकी लंबी रही नहीं और वो चल बसे। तो शानुदा किशोरदा को फॉलो करते हैं और शानुदा की लाइफ में भी 4 वुमन तो एकदम ही पर्सनली उनके लाइफ से जुड़ी हुई हैं। और अलका जी तो ठीक है, अपनी जगह है, वो तो एक फ्रेंड है, मान जैसे लता जी थी किशोरदा का मतलब किशोरदा की फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड हुआ करते थे वो लोग भी, अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अलका ने को वहां भी रख ले लाइफ में, लेकिन बेसिकली जो फैमिली से जुड़े वो 4 औरतें, किशोरदा का भी, 4 लेडीज शानुदा का भी, इफ यू इंक्लूड मीनाक्षी जी। तो ये एक इत्तेफाक है। शानुदा किशोरदा को फॉलो करते थे तो उनकी लाइफ भी थोड़ी बहुत वैसी ही हुई, चाहे अनचाहे में ऐसा हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे फिनिश करता हूँ, और एज यूजुअल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड सजेशंस, और जुड़ते रहिए और गाने के बारे में आगे और बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।